जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपको सिगार खान और आप देख रहे हैं न्याजी का पाकिस्तान। आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूं। अब वीलॉग करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कल गुज़श्ता दिन रात जो एक बहुत बड़ा जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं। बहुत बड़ा अरसा 4 साल का गालिबन अरसा है। उसके बाद जो उनके इलाज चल रहा था और जो भी था XYZ, उन्होंने अपने लंदन में मुकीम थे कुछ अरसा के लिए और अब वो वापस आ गए हैं पाकिस्तान में। लोगों की तरफ से और मुख्तलिफ जो है अपने सहाफ़ियों की तरफ से भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये क्या सराइयाँ हैं, अफवाहें हैं या जो भी है कि नवाज शरीफ साहब डील करके आए हैं पाकिस्तान। बहरहाल ये कहना कबल वक्त है कि नवाज शरीफ डील करके आए हैं या डील के तहत आएंगे, डील के तहत आएंगे या उनका ज़मीर उनको लेके आया कि मुल्क पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है और मुझे जाना चाहिए। बहरहाल ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक जो है आपको एक पॉइंट आपके सामने मैं रेज करने जा रहा हूँ। क्राउड काफ़ी था कल जलसा में। मैं खुद जलसे के लिए शिरकत के लिए यहाँ से गया हूँ, इस्लामाबाद से लाहौर। सुबह 8 बजे निकले हैं हम लोग यहाँ से। रास्ते में नून लीग के काफिले भी थे, उनको भी हमने फेस किया, देखा। रश इतना था कि मैं नहीं पहुंच सका जलसा गाह तक। 9 बजे के करीब जब मैं जो है काला शाह काकू इंटरचेंज है वहां से हमने टर्न लिया GT रोड पे, दोबारा वापसी का इरादा बनाया कि हमने वापस जाना है इस्लामाबाद। बिकॉज सारे रास्ते बंद थे, इंटरचेंजेस बंद कर दी गई थी और इतना रश था, बंद ना भी की जाती तो हम नहीं पहुंच। बहरहाल जो मैंने नून लीग के जलसे में कल देखा, जो खवातीन थी, मतलब कि कुछ को अगर आप देखें तो लग भी रहा है कि पेड़ है, लेकिन कितने एक पेड़ लेके आए होंगे, 40%, 30%, 50%, बट क्राउड था। दैट वाज क्राउड, जिसको हम क्राउड कहते हैं। इमरान खान के जलसे में क्राउड नजर आता था, क्राउड था। पिंडाल में एक चीज देखने को मिली, पिंडाल अक्सर हमें खाली मिला, लेकिन रोडों पे हमें लोग बहुत मिले। हमने देखे कि लोग शिरकत के लिए गए हैं, गाड़ियां आई हैं, हर एक बंदे को टास्क दिया गया था, जिसमें लोगों ने मजाक भी उड़ाए। जन्नत का टिकट की बात की गई नौजबिल्ला, और जो है होंडा 125 की बात की गई कि जो बंदा, जो पार्टी के अदर, जो लीडर 100 बंदा लेके आएगा उसको 125 की चाबी थमाई जाएगी। और उसके बाद बिरयानी की जो अक्सर उनको ताने दिए जाते हैं या अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, हम सीधे नौत की बात कर रहे हैं। बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्राउड निकालने में कामयाब हुए कल। जी है, वो जो कहते हैं ना कि पंजाबी में मुक निकाले हुई कि मियां साहब ने अवाम निकाली है, कल पब्लिक निकाली। इतना बड़ा क्राउड पहले मैंने नहीं देखा कभी निकला हो। जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से वापस जा रहे थे लाहौर की तरफ, और जब उनका बयानिया था मुझे क्यों निकाला, उस वक्त यहाँ पिंडी से जब जा रहे थे उस वक्त इतना क्राउड था, लेकिन इतना क्राउड नहीं था जितना कल था देखने को मिला। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के लिए जो है कुछ खबरें ये भी हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारी खबरें इकट्ठी की, उन पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मैं एंड ऑफ द टाइम जब मैं एक जो है उस पर पहुंचा हूँ, 2 पॉइंट पे मैं पहुंचा हूँ। दोनों हो सकते हैं इनमें से एक, कंफर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज मैं अभी खुद इस सजेशन मतलब खुद मैं इस डिसीजन पे नहीं पहुंचा कि किस में ज्यादा सदाकत है। बहरहाल लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जो है डील के तहत मंगवाया गया है, पाकिस्तान लाया गया है और दोबारा से इनको रगड़ेंगे। ये जो रगड़ने वाले हैं, जो चिल्ला आजकल कटवा रहे हैं या हैं दूसरे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये दोबारा रगड़ेंगे मियाँ साहब को। इनको जो है वो बनाएंगे डाल बना के आगे। ये दोबारा से हो सकता है कि खान साहब की जो है बेल भी हो जाए, वो भी रिलीज हो जाए, चांसेस हैं। अब कल के बाद चांसेस हैं। और मियाँ साहब ने एक प्लस पॉइंट जो कि मैं अप्रिशिएट करूंगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, इस बात पे मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूं, मैं एक साफी हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। एज जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म से, सहाफती प्लेटफॉर्म से मैं एक बात करूंगा इंसानियत के नाते, फॉर ह्यूमैनिटी, कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत प्लस पॉइंट ये रेस किया है कि हमें इंतकाम की सियासत छोड़नी होगी। चाहे मियाँ साहब इन्वॉल्व हैं ये 9 मई के वाकयात में, वो उनका अलग है, वो उनकी अपनी जो है नापरस्त फैसले होंगे या उनके अंदर की वो है डिटाई है जो बाहर वो नहीं ला रहे। पर सामने जो उन्होंने बात बोली है, अगर जो सामने बोली है उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इंतकाम पे मबनी फैसले हमने नहीं करने चाहिए, इंतकाम का फैसला नहीं करना चाहिए और इंतकामात की इस जो है फिजा को हमें खत्म करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इंतकाम इंतकाम खेलते रहेंगे तो सिर्फ नुकसान इस मुल्क, इस रियाया और इस रियाया में बसने वाले लोगों का होगा, इस मुल्क पाकिस्तान का होगा। बहरहाल ये एक अलग पॉइंट है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये जो है अपना बयान दिया है, अपना ये स्पीच में ये बात वाज़ेह बोली और खास इमरान खान पे तनकीद नहीं की। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर होती है, जनरल जो होते हैं हमारे जनरल्स, आर्मी जनरल्स होते हैं, नेवी जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जनरल्स होते हैं, उनको भी
ये पकड़ के उन पे भी जो है जुबानी जो है वार करते हैं, जजेस को भी घसीटते हैं। जजेस का भी नाम लिया गया, साबका जनरल्स बाजवा साहब और फैज हमीद साहब, उनको मुखातिब किया गया। अब तो उनका खैर नाम ही नहीं बनता क्योंकि वो जा चुके हैं, वो उस प्लेटफॉर्म से भी अलग हो चुके हैं, इस डिपार्टमेंट से अलग हो चुके हैं, अब वो कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल ये एक प्लस पॉइंट था कि इंतकाम की सजा में छोड़नी होगी। मियाँ साहब ने ये बहुत बड़ा जो है नारा रेस कर दिया है कि हमें इंतकाम की सजा छोड़नी होगी, चाहे ये नून लीग का वर्कर है या पीटीआई का या जो भी है, उसको इस नारे को स्पेशली जो है तकवीयत देनी होगी, क्योंकि हर पाकिस्तानी मैं समझ ये चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा हो। जब तक हम इंतकाम करते रहेंगे, नून लीग जाएगी तो पीटीआई जाएगी तो वो इंतकाम लेगी, या पीटीआई जाएगी नून लीग आएगी तो वो इंतकाम लेगी, तो ऐसे अगर चलता रहा तो सिर्फ नुकसान मुल्क और इस मुल्क में बसने वाले, इस रियाय में बसने वाले 24 करोड़ आवाम का होगा, किसी का भी नहीं होगा। बहरहाल मियां नवाज वासी ने कबूतर हाथ में उठा कैसे हवा में उड़ाए और कोई तनकीद नहीं की, किसी भी जो है पार्टीज में पॉलिटिकल तनकीद कोई भी नहीं थी, बाकी भी तनकीद देखने को नहीं मिली। बहरहाल क्राउड अच्छा खासा था और मैंने जो देखा, मेरी आंखों देखा हाल ये है कि रोड जैम थे। मैं आपको सच बताऊंगा, हक बताऊंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आपने बहुत सारी कियास रहियां देखी होंगी कि रोड वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पिंडाल में अक्सरियत नहीं थी, पिंडाल में वो क्राउड नहीं था जो पीटीआई निकालती। पिंडाल में एट ए टाइम जब खान साहब आते होते थे तकरीर के लिए, जो उस वक्त क्राउड होता था, वो क्राउड नहीं था पिंडाल में, ठीक है। क्राउड जो था वो सड़कों में था और बहुत सारा क्राउड जो नहीं पहुंच सका, जो इंटरचेंज है, जैसे मैं भी जिनमें था उन क्राउड में नहीं था। मैं साफी हूं, मैं वहां गया हूँ, बट मैंने वहां देखा कि मैं भी नहीं पहुंच सका। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें, मेरा काम था कवर करना और मेरी कोशिश थी। बहुत सारे भाई मेरे इंतजार में बैठे हुए थे कि अब जाके वहां पे मैं लाइव स्ट्रीम करूं, तो मैं वहां पे नहीं पहुंच सका, इस वजह से मैं लाइव ही नहीं आ सका। सबसे पहले तो माजरत भी है। तो बहरहाल ये व्लॉग करने का मकसद ये था कि मियाँ साहब के साथ एक खबर ये है कि हाथ भी हो जाएगा, और एक खबर ये भी है कि ये जो है सिस्टमेटिकली आपस में इनका जो है मेल मिलाप करके, सुलह सफाई करके इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाएगा और सारे मामले को रफा दफा किया जाएगा और दोबारा से एक नई स्टेबिलिटी मुल्क में ला जाएगी और एक इलेक्शन की खिलाफ दोबारा से कायम की जाएगी। और दोबारा अभी तक जो खबरें हैं वो ये कहती हैं कि खान साहब को तो क्या पूरी पीटीआई को उन्होंने बल्ले के निशान को बैलेट पेपर पर आपको नजर भी नहीं आने देना। बहरहाल ये सब कुछ कहना कबल इस वक्त है, फिर आप कहते हैं कि आपने तो अंदाजे लगाए, ये कोई अंदाजा नहीं है। ओवरऑल जो स्टेबिलिटी चली हुई है मुल्क में, जो है पूरे मुल्क पाकिस्तान में, ओवरऑल मैं ट्विटर सारे प्लेटफॉर्म छानबीन करके एंड रिसर्च करता हूँ, उन पर जाके जो मेरी खबरें मेरे जहन में आती हैं, मुझे जो लगता है वो मैं अपने व्लॉग में बताता हूँ। बहरहाल यही होगा, जो भी हो, इस मुल्क की खैर हो, इस मुल्क में रहने वाले लोगों की खैर हो, पाकिस्तान की खैर हो, इस रियाय की खैर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जो है फिर मुलाकात होगी। अपने अपने घर वालों का, अपने अहले वाल का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।